नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की और जानेंगे कि कैसे इस चुनाव की वजह से राज्य की बीजेपी इकाई में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और कैसे देवेंद्र फडणवीस ने यह साबित किया कि पार्टी में अब भी उनका रुतबा बरकरार है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटें खाली हैं और इन 9 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के हिस्से में आ रही हैं। इन 4 सीटों के लिए बीजेपी की ओर से जिन नामों का ऐलान किया गया है, उन नामों पर पार्टी के भीतर अंदरूनी विवाद खड़ा हो गया है। इससे एक बात पता चलती है कि देवेंद्र फडणवीस का पार्टी में दबदबा अब भी कायम है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी के कई दिग्गज नेता इन नामों के ऐलान के बाद फडणवीस से नाराज हो गए हैं। ये वो नेता हैं जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के भीतर फडणवीस के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। विधानसभा में सभी पार्टियों का जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक विधान परिषद की जो खाली 9 सीटें हैं, उनमें से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही थी, 2 सीटें शिवसेना को मिल रही थी, 2 एनसीपी को और 1 कांग्रेस को मिल रही थी। अब बीजेपी के हिस्से की जो 4 सीटें आई हैं, उन पर पार्टी के कुछ ऐसे दिग्गज नेता नजरें गड़ाए हुए थे जिन्हें कि पिछली बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें टिकट नहीं दिया गया, या फिर अगर टिकट मिला भी तो वो चुनाव हार गए। लेकिन पार्टी ने अब जाकर जिन नामों का ऐलान किया है, उससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ये नेता सोच रहे थे कि विधान परिषद भेजकर पार्टी इनका पुनर्वसन कर देगी। 6 महीने पहले महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में बीजेपी ने पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया था, जिनमें कि एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले, ये लोग प्रमुख थे। इसके अलावा पंकजा मुंडे को टिकट तो मिला था, लेकिन वो परली विधानसभा सीट, जहां से वो विधायक हैं और पिछली फडणवीस की सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी थी, तो वो अपनी सीट से चुनाव हार गई। उन्हें उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने हराया। तो अब ये जो 4 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई हैं, इनके बारे में सियासी हलकों में यही चर्चा थी कि ये जो 4 बड़े नेता हैं, एकनाथ खड़से, चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे, इन 4 सीटों पर इन लोगों को जगह दे दी जाएगी, इनको विधान परिषद भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उम्मीदवारी किसे देनी है, इसका फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य की कोर कमेटी की सिफारिश पर करता है। लेकिन जिस तरह के ये 4 नाम सामने आए हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये चारों लोग जो है देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं और देवेंद्र फडणवीस का रुतबा अब भी पार्टी में बरकरार है। 6 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उन नतीजों में बीजेपी की सीटें काफ़ी कम हो गई थी और बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब भी नहीं हो पाई थी। तो सियासी हलकों में यही माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का रुतबा जो है पार्टी में काफ़ी घट गया है, उनका वजन काफ़ी घट गया है। लेकिन इन नामों को देखकर ऐसा लगता नहीं। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने चुना, तो उस वक्त कई नाम उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आए, जैसे कि पंकजा मुंडे का नाम सामने आया, विनोद तावड़े का नाम सामने आया, एकनाथ खड़से का नाम सामने आया। और इनके नामों के कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि ये नेता जो है या तो पिछड़े वर्ग से आ रहे थे या फिर मराठा समाज से थे। और अब तक महाराष्ट्र में जो लोग भी मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग या तो पिछड़े वर्ग से हैं या फिर मराठा समाज से, जबकि देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण हैं। बीजेपी की ओर से जिन 4 लोगों को उम्मीदवारी दी गई है, उनके नाम हैं रमेश कराड़, गोपीचंद पडळकर, प्रवीण डटके और रणजीत सिंह मोहिते पाटिल। इन 4 नामों में से गोपीचंद पडळकर और रणजीत सिंह मोहिते पाटिल दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। गोपीचंद पडळकर पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के सदस्य थे और रणजीत सिंह मोहिते पाटिल एनसीपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। माना जाता है कि इन दोनों ही लोगों को देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में लेकर आए थे। विधान परिषद में भेजे जाने को लेकर बीजेपी ने जो नाम तय किए हैं, उनको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता नाराज हैं। पंकजा मुंडे तो खुलकर कुछ नहीं बोली, लेकिन एकनाथ खड़से ने बागी तेवर दिखाए। उनका कहना है कि कोर कमेटी में जिन नामों की चर्चा नहीं थी, ऐसे नामों को टिकट दे दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें पार्टी ने अंधेरे में रखा और जो लोग पार्टी के बाहर से आए हैं, उन्हें तरजीह दी जा रही है। लेकिन उनके जैसे लोग जो कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उनको नज़रअंदाज किया गया।
एबीपी न्यूज़ नेटवर्क से बात करते हुए एकनाथ खड़से ने बताया कि जो 4 नाम बीजेपी ने तय किए हैं उनमें से कुछ नामों की ओर से जो हलफनामा तैयार किया गया, जो विधान परिषद में पर्चा भरते वक्त सौंपा जाना होता है, तो उसमें मार्च की तारीख पड़ी हुई थी। यानी कि उनका कहना है कि मार्च में ही ये तय कर लिया गया था बीजेपी की ओर से कि किसको विधान परिषद में भेजा जाना है, लेकिन इसके बावजूद खड़से जैसे नेताओं को अंधेरे में रखा गया। खड़से का मानना है कि पार्टी में उनके अलावा भी कई और ऐसे नेता थे जो कि विधान परिषद में भेजे जाने के हकदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।